एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्रिया की संदर्भ परिधि। जो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा वो है क्रिया की संदर्भ परिधि, एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आज हम इसे समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये डेली आपके आएंगे वीडियो पे के थ्रू, मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपके ये जो जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं सोशियोलॉजी में, थिंकरों ने अपने अपने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें हमको कुछ डाउट्स होते रहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मतलब इस शब्द का क्या मतलब है, इसका सेंस क्या है। तो इससे हमें इजी हो जाएगा कि यदि एग्ज़ाम में या क्वेश्चन बनता है तो इस कॉन्सेप्ट को हमारे माइंड में सेट रहेगा कि इसका मतलब क्या है। तो आज हम ये सीरीज़ में आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो डेली वन कॉन्सेप्ट चलेंगे और ये आपकी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। या अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हो तो उसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको यूपीएचएससी का जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसे भी सॉल्व कराया है, जो रिसेंटली अभी हुआ था। और हमने जो प्रीवियस ईयर के पीजीटी का है जो अभी रिसेंटली हुआ था उसको भी मैंने सॉल्व किया था, और प्रीवियस ईयर के हैं वो भी सॉल्व किए हुए हैं। और सिलेबस दिया हुआ है, तो जल्द ही जो पीजीटी का है वैकेंसी आने वाली है तो उसकी भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो स्टार्ट हो ही गई है, देखा जाए तो डेली वन कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, साथ में आगे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जो आपके इस सिलेबस से रिलेटेड होंगी, जो टॉपिक वाइज होंगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो कॉन्सेप्ट आज का हमारा जो है वो है क्रिया की संदर्भ परिधि। क्या होती है क्रिया की संदर्भ परिधि, क्या होती है? ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये आपका पार्सन्स जी ने दिया है। किसने दिया है? पार्सन्स ने। अब ये क्रिया की संदर्भ परिधि को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन दिया है इसमें ये क्या कहते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्रिया की संदर्भ परिधि की अवधारणा के साथ प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हैं टालकट पार्सन्स का नाम इस जो कॉन्सेप्ट से है जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस अवधारणा की रचना सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के दौरान की। जब इन्होंने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण किया था, सामाजिक क्रिया का विश्लेषण किया था, तब इन्होंने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और ऐसे सामाजिक क्रिया का जो वर्क किया है वेबर जी ने भी किया है। ठीक है, सामाजिक क्रिया के बारे में वेबर जी भी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया सामाजिक क्रिया में, सामाजिक क्रिया के विश्लेषण में के दौरान किसकी अवधारणा दी? क्रिया की संदर्भ परिधि की। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक जो कर्ता होते हैं, एक्टर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताते हैं कि जो सामाजिक कर्ता होता है, एक्टर होता है, किसी भी क्रिया को स्वैच्छिक रूप से, किस रूप से? स्वैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक रूप से कार्य करता है, अर्थात क्रिया से संबंधित लक्ष्य साधनों के उपलब्ध विकल्पों से। अब क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य अर्थात क्रिया से क्या है? लक्ष्यों, साधनों के उपलब्ध विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार चुनाव करता है। यह चुनाव ऐसे परिवेश में होता है जो भौतिक और सामाजिक दोनों रूप से चुनाव को परिमित करते हैं। चुनाव को सामाजिक रूप से सीमित करने में सामाजिक मापदंड कैसे होते हैं? नॉर्म्स जो होते हैं, मापदंड और मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब ये लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो पार्सन्स हैं इन्होंने जिस
एक्टर की बात की है, वो जब स्वैच्छिक रूप से अपने स्वच्छंद रूप से किसी कार्य को करता है या किसी लक्ष्य को बनाता है और उसे पूरा करता है, तो उसमें उसे जो नियम होते हैं सामाजिक रूप से जो सीमित उसके लक्ष्य को पाने के लिए जो नियम बने होते हैं, जैसे नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इनके आधार पर, पार्सन्स के आधार पे। और जो चुनाव होता है सामाजिक रूप से सीमित करने में और जैसे विश्लेषण करने में सामाजिक क्रिया को समय क्रिया के लक्ष्यों और साधनों के साथ साथ मूल्यों, मापदंडों, परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा पार्सन्स जी मानते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर क्रिया की संदर्भ परिधि का निर्माण किया है पार्सन्स जी ने। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के उपयुक्त प्रारूप के आधार पर उन्होंने सामाजिक प्रणाली, जो सामाजिक प्रणाली है उसको वृहद मॉडल का निर्माण किया। उसने उनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की स्वैच्छिक प्रकृति जैसे स्वतः स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि कर्ता के सामने लक्ष्य जो होते हैं, लक्ष्य साधनों के चयन की धारणा विलुप्त हो जाती है और सामाजिक मापदंड मूल्यों के रूप में संरचनात्मक निर्धारक अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो पार्सन्स जी हैं, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को, क्रिया की परिधि को जब दिया है, तो जब इन्होंने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण किया, उसके दौरान इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। इसमें इन्होंने कहा कि जो एक्टर होता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, यदि वो कोई अपने स्वयं के कोई नियम बनाता है, मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसके लक्ष्य को निर्धारण करने के दौरान उसे मूल्यों को भी ध्यान में रखना होता है और नॉर्म्स को भी, जैसे मापदंड को भी ध्यान में रखना पड़ता है। साथ में उसे ना समय सीमा के जो लक्ष्य और साधन होते हैं, उसके साथ साथ जो भी समाज की विशिष्ट स्थिति होती है, उसे भी उस परिधि के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये कॉन्सेप्ट जो है पार्सन्स अपना देते हैं और इन्होंने अपने इस एक्टर के जो लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करने के लिए, उसको एक परिधि में संरचना प्रदान करने के लिए उन्होंने बताया कि लक्ष्य को साधने के लिए सामाजिक मापदंड, मूल्य, ये सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। इन्हीं के आधार पर समाज के जो संरचना, सामाजिक मूल्यों के जो रूप होते हैं संरचनात्मक, उसे निर्धारित करके उसे लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो ये है जो हमारे पार्सन्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तो यदि आप लाइक और शेयर करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस और भी बनाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।